नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। देश भर में जो भर्ती परीक्षाएं हैं उसे लेकर के जबरदस्त प्रदर्शन चल रहे हैं, क्योंकि हाल ही में जो नीट परीक्षा है उसे लेकर के विवाद हुआ था और ये विवाद ठंडा भी नहीं हुआ था कि यूजीसी नेट की पेपर लीक होने के बाद जब उस परीक्षा को रद्द किया गया तो देश भर में एक तरीके से प्रतियोगी परीक्षाओं पर सवाल उठने लगे। चारों तरफ से घिर चुकी केंद्र सरकार ने अब 21 जून की रात को एक नया कानून लागू कर दिया है। ये वो कानून है जिसे फरवरी में राष्ट्रपति की तरफ से इजाजत मिल चुकी थी, उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए थे और अब ये कानून 21 जून की रात से लागू हो गया है। इस कानून के तहत परीक्षा जो होती है, देश भर में जो परीक्षाएं आयोजित की जाती है, अगर कोई उस पेपर के साथ कोई गड़बड़ी करता है, पेपर लीक करता है या फिर अनुचित साधनों का इस्तेमाल करता है तो उसे 3 साल तक की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। सिर्फ यही नहीं, इस कानून में साफ तौर पर लिखा गया है कि जो गंभीरता होगी अपराध की, उसे देखते हुए इस सजा को 5 साल या जुर्माने को 1 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। तो ये एक सख्त कदम है जिसकी लंबे समय से एक तरीके से इंतजार किया जा रहा था कि प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार ये जो धांधली हो रही है, आरोप लग रहे हैं और देश के लाखों करोड़ों युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उस पे कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जबरदस्त तरीके से घिरी हुई थी और अब इसी को रोकने के लिए ये एंटी पेपर लीक कानून लागू कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस कानून के तहत जो एनटीए है उसकी तरफ से जो परीक्षाएं ली जाती है उसके साथ साथ कई दूसरी प्रतियोगी परीक्षाएं भी दायरे में आएंगी। यूपीएससी हो, एसएससी हो गई, रेलवे भर्ती परीक्षाएं होती है, बैंकिंग भर्ती परीक्षाएं होती है, जेडबलई है, नीट है, ये तमाम ऐसी परीक्षाएं हैं जो इस कानून के दायरे में आएंगी। बात हम मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश के लिए भी ये कानून बेहद ज्यादा कारगर साबित होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी लंबे समय से जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वो विवादों के साए में रही हैं। 2013 का व्यापम घोटाला आपको याद होगा, तब किस तरीके से जो मध्य प्रदेश के युवा हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ था। ये एक ऐसा घोटाला था जिसने तत्कालीन सरकार की जबरदस्त किरकिरी कराई थी। हाल ही में जब यूजीसी नेट का पेपर आउट हुआ है, नीट के परीक्षा पे सवाल उठे हैं, तब कांग्रेस ने व्यापम घोटाले का ही जिक्र करते हुए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं और यह आरोप भी लगाया था राहुल गांधी ने कि व्यापम का मॉडल जो है मध्य प्रदेश के बाहर निकल के भाजपा पूरे देश में लागू करना चाहती है। ये आरोप राहुल गांधी ने भी लगाए थे। तो मध्य प्रदेश का एक पुराना इतिहास है भर्ती परीक्षाओं के में गड़बड़ियों का। व्यापम की बात हो, कृषि विस्तार अधिकारी परीक्षा हो, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा रही हो, हाल ही में अगर देखा जाए पिछले साल पटवारी भर्ती परीक्षा थी जिसपे भी कई गंभीर सवाल खड़े हुए थे, और अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में जो तमाम भर्ती परीक्षाओं से जुड़े विवाद सामने आए हैं उसके बाद कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश को लेकर के भी ये कानून जो है बेहद ज्यादा कारगर साबित हो सकता है। अब देखना यह है कि सरकार ने ये जो कानून लागू कर दिया है इसमें किस तरीके से जो देश के भविष्य है यानी जो युवा हैं उनके भविष्य के साथ इंसाफ हो पाता है या नहीं। आपको यह भी बता दें कि इस कानून के दायरे में परीक्षा देने वाले युवा छात्र छात्राएं नहीं आएंगे। इस कानून के दायरे में केवल वही लोग आएंगे जो अपराध करने में शामिल होंगे, यानी वो तमाम माफिया, वो लोग जो इस तरीके से पेपर लीक करके या अनुचित साधनों का इस्तेमाल करके परीक्षाओं में धांधली करते हैं। इस कानून को बनाने का मकसद ऐसे लोगों को हतोत्साहित करना और उन्हें उनकी जुर्म की सजा देना है, ना कि परीक्षा देने वाले युवाओं के साथ किसी तरीके की नाइंसाफी।